बिल्कुल, देखिए लगातार हम खबरें बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तमाम तैयारियों का जायजा लिया राजीव। बिल्कुल। और लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच और कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया था। पुलिस की जांच पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी। आज मृतक किसानों के परिजन अपने बयान भी दर्ज करा सकते हैं। तो लखीमपुर कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी, जिस पर हर किसी की नजर होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच और कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया था। सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। ये 8 लोगों की बर्बरता से हत्या का मामला है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें पुलिस की ओर से उठाए गए कदम और कार्रवाई से संतोष नहीं हुआ तो जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बहुत अहम होने जा रही है। तो चलिए अब इसमें और ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए, विवेक त्रिपाठी और अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी हमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई कब शुरू होगी? कौन कौन से पक्ष और बड़े वकील वहां पर अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं? इस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, तो अगर बात करें तो 10:30 बजे ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि दशहरे की लंबी की छुट्टी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल रहा है और सुप्रीम कोर्ट जैसे को लेकर चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो सबसे पहले लखीमपुर खीरी कांड को लेकर ही सुनवाई करेगी और उसमें अब तक की प्रगति रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांगेगी कि आखिर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछली बार वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे और इस बार भी उनके पेश होने की संभावना है। वही उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि अब तक इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से शिव कुमार त्रिपाठी जो एडवोकेट हैं, जिनकी चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ये पूरी कार्रवाई की थी, उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या वो उत्तर प्रदेश की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट है या नहीं है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी को यह निर्देश दिया था कि लखीमपुर इंसिडेंट में जितने भी साक्ष्य और सबूत मिले हैं सबको सेफली रखें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किसी अन्य लोगों को ट्रांसफर करे। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज की ओर से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। तो ऐसे में देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना निर्देश देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब तक की कार्रवाई को लेकर यहाँ पे आज रिपोर्ट दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल, देखिए अविनाश, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहरहाल लखीमपुर का रुख कर लेते हैं। विवेक वहां से लगातार मौजूद हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, आज जो ये सुनवाई होने वाली है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसे लेकर लखीमपुर में किस तरीके की हलचल है? क्योंकि पिछली बार जब असंतोष जताया तब पुलिस एक्शन में आई थी और एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिली थी। बिल्कुल, देखिए लखीमपुर जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि शुरुआत में कुछ कार्रवाई जो ढीली थी, बहुत देर से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने स्पीड पकड़ी और जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास समेत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ये एक ही पक्ष के लोग हैं, यानी जो आरोपी पक्ष है जिनके खिलाफ FIR हुई थी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं जो कटघरे में खड़े रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा पक्ष जो लाठी डंडे मारते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए 50 लोगों को नोटिस दिया था। 50 किसानों को जो पहचान की है वीडियो से और जो मृतक हैं उनके परिवारीजनों को बुलाया था, बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था कि अपना पक्ष रखें, वो भी अभी तक नहीं आया। आज उम्मीद ये है कि नक्षत्र सिंह, लवप्रीत सिंह, रमन कश्यप और जो बहराइच के 2 मृतक हैं उनके परिवार के लोग आकर पुलिस लाइन में अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। अगर ये बयान हो जाएगा तो पुलिस की विवेचना आगे बढ़ेगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि वीडियो में दिख रहे लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, चूंकि बाहर से कई प्रदेशों, कई जनपदों से लोग आए थे वहाँ पर और विरोध प्रदर्शन करने, काले झंडे दिखाने के लिए डिप्टी CM को सब इकट्ठा थे। इसलिए बहुत सारे नाम सामने आएंगे, बहुत सारे लोगों के चेहरे स्पष्ट होंगे, उनके बारे में पता चलेगा कि कौन लोग थे, लाठी डंडे पीट रहे थे। पुलिस ने कल ही 6 फोटो जारी किए हैं, चूंकि अभी तक बयान किसी ने दर्ज नहीं कराए हैं जो प्रमुख लोग हैं, तो सफलता नहीं मिल सकी है शिनाख्त करने में, पहचान करने में। 6 फोटो जारी करके पुलिस ने यह भी कहा है कि जो डंडे और लाठी मारने वालों को पहचानेगा, जो कार में आग लगाने वालों को पहचानेगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। यानी पुलिस के पास
जो ग्राउंड स्तर की जो ज़मीनी सुरागरसी होती है वो सफलतापूर्वक वो नहीं कर पा रही है। तो अब जनता के सहयोग लेने की अपेक्षा की जा रही है कि जनता से सहयोग लें, लोगों से पूछें, और इसलिए पुलिस ने एक गोपनीय नंबर भी जारी किया है और कहा है कि जो भी सूचना देगा उसके बारे में बिल्कुल गोपनीय नाम उसका पता ओपन नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। सिर्फ वो सूचना दे दे कि कौन कौन लोग हैं ऐसे जो लाठी डंडे मारते हुए दिख रहे हैं और आप उनको पहचानते हैं। तो ये नाम अगर धीरे धीरे सामने आते हैं तो दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तारियां शुरू होंगी, और जब ये सिलसिला शुरू होगा दूसरे पक्ष से, चूंकि दूसरा पक्ष अभी तक पीड़ित माना जा रहा है, किसान पक्ष है, अगर दूसरे पक्ष से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो एक बार फिर से संवेदनशीलता बढ़ेगी, वहां पर माहौल खराब हो सकता है। पुलिस ये भी ध्यान रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से लखीमपुर, चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कांड हो गया है, अब ये लोग सियासी गुणा भाग में उलझे हुए हैं और तमाम लोग इसको लेकर, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका हो या अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों, छोटे छोटे दल भी वहाँ पर निगाह गड़ाए हैं, और जरा सी कुछ भी गतिविधि वहाँ होती है तो तुरंत के बयान जारी हो जाते हैं। इसलिए पुलिस बहुत संवेदनशीलता से और फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि अगर दूसरे पक्ष से गिरफ्तारियां होनी है तो उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए, ठोस आधार होना चाहिए। जो फोटो दिख रहे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, उनको फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया है ताकि वो चेहरे स्पष्ट हो जाएं। जो गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, उनका मिलान कराया जाएगा, उनका मोबाइल नंबर का लोकेशन निकाला जाएगा, उनकी वहां पर लोकेशन निकाली जाएगी। तमाम ऐसे साक्ष्य पुलिस जुटाने में जुटी है। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि बहुत सारी संवेदनशीलता अभी बनी हुई है। लखीमपुर कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ एक एक गतिविधि पर राजनेता, जो विपक्षी दल के लोग हैं, नजर रख रहे हैं। तो पुलिस नहीं चाहती है किसी भी तरह की चूक हो। चुकी सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है, आज उसकी सुनवाई है, और रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेटस रिपोर्ट जो मांगी थी पिछली सुनवाई में, उसमें वो संतुष्ट नहीं थी। आज क्या होता है सुनवाई में, ये चीजें सामने आने के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई होगी, और इसमें कल जो है जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनका जाहिर सी बात है विवेक, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, और आपने बहुत विस्तार से सब कुछ हमारे दर्शकों के सामने रख दिया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।